नमस्कार, ग्रामीण महिला विद्यापीठ के एकलव्य चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपको पढ़ाएंगे हिंदी अनिवार्य का 4th लेसन बिहारी सस्सई के कुछ पद। यदि वे वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब हम पहले इसका दोहे का करते हैं। सोहत ओढ़े पीतपट श्याम सलोने गाथ, मनो नीलमणि सेल पर आतप पर्यो प्रभात। इसमें कवि बिहारी जी भगवान श्री कृष्ण की सुंदरता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण अपने सांवले शरीर के ऊपर पीले पीतांबर को ओढ़े हुए किस प्रकार शोभा पा रहे हैं, उसका वर्णन करते हुए कहते हैं कि सोहत ओढ़े पीतपटु। सोहत यानी शोभा पाते हैं, ओढ़े यानी ओढ़कर, पीतपटु यानी पीला पीतांबर, श्याम सलोने गात यानी श्री कृष्ण का कोमल व आकर्षक शरीर। व्याख्या करते हैं। सोहत ओढ़े पीतपट श्याम सलोने गात, भगवान श्री कृष्ण अपने सांवले और कोमल आकर्षक शरीर के ऊपर पीला पीतांबर हुए ओढ़े हुए इस प्रकार सोहत यानी शोभा पाते हैं, मानो नीलमणि पर्वत के ऊपर प्रातः काल का आतप पर्यो प्रभात यानी प्रातः काल का पीला प्रकाश गिर रहा है, यानी सांवले शरीर पर पीला पीतांबर उस प्रकार शोभा पाता है जैसे नीलमणि पर्वत के ऊपर प्रातः काल का पीला प्रकाश गिर रहा है। तो इसमें मनो शब्द आया है, उत्प्रेक्ष अलंकार होगा। आप उत्प्रेक्ष अलंकार के रूप में इसके उदाहरण को भी याद कर सकते हैं। आगे देखते हैं। इही आस अटक्यो रहो अली गुलाब के मूल, हवे है फेरी बसंत ऋतु इंडारन के फूल। इसमें बिहारी जी ने अपने सस्सई के माध्यम से नीति संबंधी ज्ञान देते हुए बताया है कि जिस प्रकार की अन्योक्ति अलंकार के माध्यम से बताया है भंवरे को माध्यम बनाकर, यही आस अटक्यो रहो अली गुलाब के मूल। जो भंवरा होता है वो जब पतझड़ का मौसम आ जाता है और गुलाब की जो पत्ते सारे क्या हो जाते हैं, झड़ जाते हैं, फिर वह गुलाब की जड़ के अंदर क्या रहता है, चिपका हुआ रहता है। यही आस अटक्यो रहो, इसी आशा के कारण भंवरा गुलाब की जड़ में क्या रहता है, चिपका रहता है कि हवे है फेरी बसंत ऋतु इन डारन के फूल, कि फिर से बसंत ऋतु आएगी और इन डालों पे क्या खिलेंगे, फूल खिलेंगे, फिर से मैं इसके मधु का पान करूँगा। उसी प्रकार किसी भी राजा के आश्रय के अंदर काम करने वाले जो नौकर चाकर होते हैं, जब राजा क्या हो जाता है, धन रहित हो जाता है, तब उसी आशा के अंदर उसकी सेवा करते रहते हैं कि जो हमारा जो मालिक है वो फिर से धनाढ़ होगा और हमारा जीवन संपन्नता से व्यतीत होगा। अगला देखते हैं नीति संबंधी ज्ञान में। को छूटो इही जाल परी कत कुरंग अकुला, जो जो सुरभि भजो च त्यो त्यो उर्जत जात। तो सबसे पहले शब्दार्थ देखते हैं। जाल यानी सांसारिक विषय वासनाएं होती हैं, अकुलात यानी छटपटाना होता है, सुरजी भजो चयत यानी सुलझ कर भागना चाहता है, त्यो ऊर्जा जाते उतना ही उलझता जाता है। अर्थ करते हैं। को छूटो इही जाल परी कत कुरंग अकुलात, इसमें सांसारिक मनुष्य को संबोधित करते हुए कवि बिहारी जी कहते हैं कि जिस प्रकार की कोई हिरण जाल के अंदर फंस जाता है और वह जितना इस जाल से छूटना चाहता है, कितना ही व्याकुल होता है, लेकिन फिर भी उसमें क्या होता है, उलझता जाता है। जो जो सुरजी भजो चाहे, जो जो सुलझना चाहता है, त्यो त्यो उर्जा जात उतना ही उलझता जाता है। उसी प्रकार इस संसार का जो मनुष्य होता है, उन सांसारिक वासनाओं से, विषय वासनाओं से, सांसारिक रूपी जाल से जितना छूटना चाहता है, उतना ही क्या होता है, उसमें और भी उलझता चला जाता है और अपने जीवन को व्यर्थ में गंवा देता है। अगला दोहा देते हैं, ये श्रृंगार संबंधी है। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोह करे भोहनी से देन कहे नट जाए। इसमें गोपियाँ श्री कृष्ण की मुरली को छुपा कर रख देती है और किस कारण से, कि वो क्या करना चाहती थी, श्री कृष्ण से अधिक समय तक बातें करना चाहती है। बतरस लालच लाल की, भगवान श्री कृष्ण की बातों के लालच के कारण मुरली धरी लुकाए, भगवान श्री कृष्ण की मुरली को छुपा कर रख देती है। सोह करे, जब भगवान श्री कृष्ण उनसे पूछते हैं कि आपने मेरी मुरली है, तो सौगंध खाती है। बोहनी हंसे, फिर टेढ़ी बोहें करके हंसने लग जाती है और देने के लिए कहती है तो मना कर देती है, क्योंकि वह ज़्यादा समय तक भगवान श्री कृष्ण के साथ समय व्यतीत करना चाहती है।
अगला देखते हैं। नाची अचानक ही उठे बिनु पावस वन मोर, जानती ही नंदित करो चहुदिशि नंद किशोर। शब्दार्थ देखो। बिनु यानी बिना, पावस यानी वर्षा ऋतु होती है, नंदित यानी आनंदित करना, दिशि यानी दिशाओं को। इसमें भ्रांतिमान अलंकार के माध्यम से कवि बिहारी जी बताते हैं कि नाच ही अचानक ही उठे बिन पावस वन मोर। भगवान श्री कृष्ण जैसे ही वन के अंदर उनका आगमन होता है तो बिना वर्षा ऋतु के ही, पावस यानी होती है वर्षा ऋतु के ही क्या लागने लगे, नाच ही अचानक ही उठे यानी कि मोर नाचने लग जाते हैं। उनको भ्रांति हो जाती है कि बादल आ रहे हैं। जानती हूँ नंदित करो चौदिशि नंद किशोर। ऐसा लगता है कि नंद जी के पुत्र श्री कृष्ण ने चारों दिशाओं को ही आनंदित कर दिया है। जिस प्रकार की बादलों के आने के कारण चारों दिशाएं प्रसन्न हो जाती है, उसी प्रकार जैसे ही भगवान श्री कृष्ण वन में आगमन होता है उसी प्रकार उसमें मोर नाचने लग जाते हैं, अर्थात सभी प्रसन्न हो जाते हैं। इसमें श्रृंगार रस के माध्यम से कवि बिहारी जी कहते हैं कि लिखत बेटी जाकी छवि गई गई गर्भ गरूर, भय न कहते जगत के चतुर चित्रे कूर। इसमें छवि यानी सुंदरता होती है, गही यानी गर्भ, गरूर यानी गर्भ धारण करके, कहते यानी कितने ही, चित्र यानी चित्रकार, कूर यानी असफल। इसमें यह बताया गया है कि नायिका इतनी सुंदर है कि कितने भी बड़े बड़े जो चित्रकार हैं उसका चित्र बनाते हैं तो वो असफल हो जाते हैं, क्योंकि नायिका क्या है, अत्यधिक सुंदर है। अर्थ करते हैं। लिखत बेटी जाकी छवि गई गई गर्भ गरू। बड़े बड़े चित्रकार हृदय में गर्भ को धारण करके नायिका की सुंदरता का वर्णन करने लगते हैं, सुंदरता रूपी चित्र बनाने लगते हैं। लेकिन भय न कहते जगत के चतुर चित्रे कूर। लेकिन जितने भी चतुर चित्रकार हैं, चित्रे यानी चित्रकार हैं, वो सब क्या हो जाते हैं, संसार के अंदर असफल हो जाते हैं, क्योंकि जैसे ही चित्र बनकर पूरा होता है नायिका उससे भी अधिक सुंदर लगने लग जाती है। अगला देखते हैं। झीने पट में झुलमुली चलकती ओप पार, सुर तरुके मनु सिंधु में लस्ती पल्लव ढार। इसमें नायिका की सुंदरता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि नायिका जब झीने वस्त्र पहनती है यानी पतले वस्त्र पहनती है तो उसकी सुंदरता उन पतले वस्त्रों में किस प्रकार दिखाई देती है, उसका वर्णन करते हुए कवि बिहारी जी कहते हैं कि झीने पट में झुलमुली यानी झीने यानी पतले वस्त्र के अंदर, झलकती ओप अपार, नायिका की जो सुंदरता है वो इस प्रकार, उसके जो कान का आभूषण में वो हिलता हुआ इस प्रकार लग रहा है। सुर तरु की मनु सिंधु में लस्ती पल्लव डाल, मानो जो कल्प वृक्ष है वो समुद्र के अंदर उगा हुआ है और उसकी जो डालियां हैं वो हिलती हुई सी नजर आ रही है। अगला देखते हैं। कहत नटत रीजत खीजत मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करते नैनन हुसो बात। इसमें श्रृंगार रस के माध्यम से कवि बिहारी जी कहते हैं कि जो नायक और नायिका है भरे भवन में किस प्रकार बातें कर रहे हैं, उनकी वर्णन करते हुए कहते हैं कि वो नेत्रों से एक दूसरे से कहते हैं, मना करते हैं, रीझते हैं, फिर खींचते हैं, दोनों के नेत्र मिलते हैं और भरे हुए भवन के कारण उनको लज्जा आ जाती है। इस प्रकार भरे हुए भवन में नायक और नायिका क्या कर रहे हैं, नैनों से बातें कर रहे हैं।